गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको साइंस में फाइनल टर्म का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, एयर वाटर एंड वेदर, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसकी रीडिंग करेंगे हम उस चैप्टर की। तो आइए शुरू करते हैं। एयर एंड वाटर आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल नीड्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। पानी और हवा जो हैं वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक हैं। किसके लिए? लिविंग बीइंग्स, जीवित रहने के लिए, या जो जैविक चीज़ें हैं उनके लिए, या लिविंग बीइंग्स जो भी धरती पर लाइव रहते हैं, लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनके लिए एयर एंड वाटर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर्वाइवल ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल, यानी कि पृथ्वी पर जीने के लिए पॉसिबल, कहते हैं कि भाई सर्वाइवल ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल, इसीलिए पॉसिबल है धरती पर रहना क्योंकि यहाँ पर एयर एंड वाटर है, बिकॉज ऑफ एयर वाटर एंड द सन, कि धरती पर पॉसिबल है रहना बिकॉज ऑफ एयर वाटर एंड द सन। दीज अफेक्ट द वेदर ऑल्सो, ये क्या करते हैं? मौसम को अफेक्ट भी करते हैं। सबसे पहले हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। तीनों चीज़ें आपको पिक्चर में दिखाई गई हैं। देखिए, फर्स्ट पिक्चर में कपड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ हवा, और सेकंड में आपको सन दिखाई दे रहा है, थर्ड में भी आपको हवा दिखाई दे रही है। ठीक है, हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, जो हवा है वो हमारे चारों तरफ उपस्थित है। वी कैन नॉट सी, टच और टेस्ट इट, बट इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वी कैन ओनली फील इट। हम जो हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हम ना उसे टच कर सकते हैं, ना उसे टेस्ट कर सकते हैं, बस हम उसे फील कर सकते हैं। ब्लो एयर ऑन योर पाम, यानी कि अगर हम अपनी हथेली पर हवा को महसूस करें, डू यू फील समथिंग? हम क्या महसूस करते हैं? यस, यू कैन फील द एयर। अगर हम अपने दोनों हाथों को ऊपर आगे करें हवा में, हम महसूस करेंगे कि हमारी हथेली पर हवा छूती है। ठीक है। नाउ ब्लो एयर यूजिंग अ स्ट्रॉ इनटू अ गैस कंटेनिंग वाटर, या फिर हम ये देखें कि जैसे हमने मतलब हाथ पे महसूस किया हवा को, उसी तरह से अगर हम एक गिलास में पानी भर लें और उसमें एक स्ट्रॉ लगा के उसमें फूंक मारें, है ना, तो हम क्या देखेंगे? डू यू सी समथिंग? क्या आपने कुछ देखा? यस, यू कैन सी द बबल्स। हमने उसमें बबल्स देखे क्योंकि हमने उसमें हवा, स्ट्रॉ के ज़रिए हवा पास की। फॉर्मिंग इन द वाटर, उसमें मतलब बबल्स से बन गए। बबल्स हैव एयर इनसाइड देम, जो बबल्स होते हैं उनके अंदर हवा होती है। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्काई, इन वाटर एंड इन द सॉइल। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू लिव। वही कहना चाह रहा है कि हर जगह हवा है, पानी है, मिट्टी है, और जीने के लिए हवा आवश्यक है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे क्या है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट्स टेक इन एयर प्रेजेंट इन द स्काई और सराउंडिंग। जो ह्यूमन बींग्स हैं, या जानवर हैं, या प्लांट्स हैं, वो सब हवा टेक इन एयर, जो हवा को अपने अंदर लेते हैं, जो बाहर स्काई या चारों तरफ मौजूद होती है। वाटर एनिमल्स एंड प्लांट टेक इन एयर दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। जो पानी में जो जानवर रहते हैं वो भी हवा लेते हैं, किससे? पानी में जो हवा होती है उसको। नेक्स्ट है, सम स्मॉल एनिमल्स लाइक वॉर्म्स दैट लिव इन सॉइल टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो कुछ छोटे जानवर होते हैं, जैसे केंचुआ होता है, वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी में जो एयर होती है उसको ग्रहण करता है या लेता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। जो हवा जो चलती है तेज, उसे वाइंड कहते हैं, हवा कहते हैं ना। व्हेन दिस वाइंड ब्लोस जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रिज। जो हवा है वो थोड़ा धीरे बहती है, यानी जब हवा धीरे बहती है तो उसे हवा कहते हैं, है ना। व्हेन इट्स ब्लोज स्ट्रांगली, लेकिन जब ये ज़ोर से बहती है, इट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, तब हम इसे तूफान कहते हैं। समटाइम्स स्टॉर्म आर अकम्पेनिड बाई लाइटिंग एंड थंडर। जो कभी कभी जो ये तूफान होते हैं वो बिजली और गरज के साथ आते हैं। स्टॉर्म कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज। जो तूफान से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इट कैन इवन अपरूट द बिग ट्रीज, ये बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता है जो तूफान है वो। फिर है व्हाट डज एयर कंटेन। इसमें नीचे पिक्चर्स दिए हैं, उसमें दिखाया गया है जो कपड़े सूख रहे हैं वो विंड, हवा चल रही है। ब्रिज है वो नेक्स्ट में दिखाया गया, उससे अगले में तूफान दिखाया गया जिसमें पेड़ टूटकर गिर गए हैं। व्हाट डज एयर कंटेन, हवा में क्या क्या शामिल है वो हम पढ़ेंगे। जैसे एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, जर्म्स एंड स्मोक। जो हवा होती है उसमें बहुत तरह की गैसेज होती हैं। हवा में भाप होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, स्मोक होता है। पिक्चर में भी दिखाया है, देखो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं खिड़की से, जर्म्स जब किसी ने छींका तो
स्मोक होता है, देखो धुआं जो बोलते हैं, जो गाड़ियों से निकलता है उसको कहते हैं, वो सब हवा में ही तो मौजूद होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स इन द एयर में स्टिक टू आवर बॉडी। जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो हमारी बॉडी पर चिपक जाते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड यूज़ अ हैंडरचीफ या फिर हैंकी वाइल स्नीजिंग, कफिंग, यार्निंग एंड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा रुमाल का यूज़ करना चाहिए जब हमें खांसी आए, हमें छींक आए या हमें झमाई आए, यार्निंग, है ना। और हमें हमेशा खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। द मेन गैस प्रेजेंट इन द एयर आर ऑक्सीजन। जो मेन गैस होती है, मतलब हवा में जो मौजूद गैस होती है, वो कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो और जानवर जो होते हैं, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है उसे लेते हैं और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वाइल प्लांट टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू मेक देयर फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। नीचे डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है, देखिए प्लांट है वो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड और गिव आउट ऑक्सीजन। और हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर जो निकालते हैं, हम टेक इन ऑक्सीजन करते हैं, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है ये तो। फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे क्या दिया है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। मैंने बताया आपको, दिन में जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट एट नाइट प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रात में क्या करते हैं, उल्टा होता है। देखो डायग्राम में दिन में तो वो CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और रात में वो ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं और CO2 छोड़ने लग जाते हैं। इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर आप जानते हो कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव, वी यूज़ वाटर फॉर सो मैनी थिंग्स। देखिए सबसे पहले पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, गाड़ी वॉश करने के लिए, सबके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। वाटर इज़ एवरीवेयर। पानी है वो हर जगह है। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। जो 70% जो पृथ्वी है वो पानी से कवर है। बट वी कैन नॉट ड्रिंक ऑल द वाटर। लेकिन हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते उतने पानी को जितना पृथ्वी पर मौजूद है। हम सिर्फ 3% पानी ही पीने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ही योग्य है। बाकी का जो 97% इज़ सी वाटर। बाकी जो पानी है वो समुद्री पानी है। व्हाट इज जो कि क्या है, सॉल्टी एंड नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो पानी का जो मेन सोर्स है वो रेन है, बारिश है। इट फिल अप पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस। स्ट्रीम्स फ्रॉम अ रिवर, यानी कि जब बारिश होती है तो उससे हमारे तालाब, झील, जितने भी नदी नाले हैं, वो समुद्र हैं, सब भर जाते हैं उससे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कीप फ्लोइंग टिल दे रीच द सी। जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र के पानी से ही भरती हैं, मतलब समुद्र से पानी आता है, उससे छोटी छोटी नदियों में ट्रांसफ़र होता है। द वाटर दैट वी सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सरफेस वाटर। जो पानी हम दिखाई देता है हमें सरफेस ऑफ द अर्थ, हमें पृथ्वी पर जो भी पानी दिखाई देता है जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक और सी, इनको हमको सबको क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर। ऑल द रेन वाटर डज नॉट फ्लो इनटू अ पॉन्ड। सारा जो पानी का, बारिश का पानी है वो सारा तालाब में नहीं जाता है, लेक, रिवर और सी। ठीक है, सम ऑफ द रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड। कुछ जो पानी होता है वो भूमि में अंदर चले जाता है। द वाटर अंडर द सरफेस ऑफ द कॉल्ड इज अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। यानी कि हमने 2 तरह के वाटर पढ़े, एक सरफेस वाटर, एक ग्राउंड वाटर। जो पानी पृथ्वी की सतह पर रह जाता है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं, और जो पानी ग्राउंड में चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और दिस ग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट थ्रू वेल्स एंड पम्प्स। इस पानी को हम किससे निकालते हैं, पंप से निकालते हैं, कुओं में यूज करते हैं, जो कि आपको देखो पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब हम पानी की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। पानी है वो 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें, सबसे पहले हम रीडिंग करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी। जो आइस क्यूब्स होती हैं वो पहले सॉलिड फॉर्म में होती हैं, फिर जब उसे हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं, लेकिन हम उसे ज़्यादा हीट करते हैं तो उसकी वापर बन जाती है। ठीक है, ये बताएगा आपको। पुट सम आइस क्यूब्स इन ए डिश। हमने आइस क्यूब्स लिए एक डिश में,
इस डिश को हमने सनलाइट में रखा, हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद में आइस क्यूब्स क्या होती है, मेल्ट होने लग जाती है और पानी में चेंज हो जाती हैं। दे हैव चेंज्ड देयर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग होने लग जाती हैं, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। पुट सम वाटर इन अ पैन एंड हीट इट ओवर अ स्टोव इन द प्रेजेंट ऑफ एन एडल्ट। हम इस पानी को, लिक्विड फॉर्म को अगर हम और गर्म करते हैं, किसी बड़े की प्रेजेंस में करना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। फिर हम देखेंगे वो पानी बॉयल होने लग जाता है और उसमें से वेपर्स निकलने लग जाती हैं और इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉयलिंग और इवापोरेशन, यानी कि वो गर्म हो गया, उसमें भाप बन गई, वाष्पीकरण होने लग गया। अगला है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इफ़ अ कोल्ड प्लेट इज हेल्ड अगेंस्ट द स्टीम यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द प्लेट। अगर हम एक प्लेट ढक देते हैं उसके ऊपर तो हम देखते हैं उस पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज द वेपर व्हेन राइज अप मीट द कोल्ड एयर एंड चेंज इनटू वाटर अगेन, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर हम उस पर एक ढक्कन लगा देते हैं तो उस पर वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि जो भाप होती है तो वो ठंडे पानी से जब मिलती हैं तो वो चेंज इनटू वाटर अगेन, वो वापस से पानी में चेंज हो जाती है और इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, इसे संघनन कहते हैं हिंदी में। वैसे आप कंडेंसेशन याद रखिए। आइस, वाटर एंड वेपर्स आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। गर्म और ठंडा करके हम उनकी स्टेट को बदल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है द वाटर साइकिल। इन नेचर ऑल्सो वाटर एग्जिस्ट इन इट्स 3 फॉर्म्स। जो पानी है वो नेचर में भी 3 फॉर्म में पाया जाता है। द नेचर्स मैजिकल इन्वेंशन इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, जल चक्कर कहते हैं। ये हमें क्या बताना चाह रहा है? डू यू नो व्हाट हैपन टू द वाटर प्रेजेंट इन वेट क्लॉथ्स व्हेन दे आर स्प्रेड इन द सन। आप जानते हो जब हम कपड़े बाहर सुखाते हैं, जो पानी होता है उसमें वो किस तरीके से सन के कारण उड़ जाता है। वाटर प्रेजेंट इन द क्लॉथ चेंज इन वाटर वेपर ड्यू टू हीट ऑफ द सन एंड गोज इनटू द एयर। जो पानी होता है कपड़ों में वो हवा लगने से या सूरज की किरणों से वो उड़ जाता है हवा में, उस पानी है ना। उसी तरीके से सिमिलरली द वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और ओशंस इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। मतलब सूरज की वजह से पानी है वो उनमें से सब जो पॉन्ड्स में होती हैं, लेक्स, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो रिवर और जो झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, उनका पानी वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ हीट। When it reaches a height where it is cold, it forms cloud in the sky. जब ये ऊपर पहुंचता है और किसकी फॉर्म में बदल जाता है? क्लाउड्स की में। The clouds become heavy and cannot hold water inside them. जो बादल होते हैं वो थोड़े भारी हो जाते हैं और पानी को नहीं इतनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? बारिश के रूप में नीचे गिर जाती है। इस तरीके से हमारा जल चक्कर पूरा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो होता है इस तरीके से बन जाता है क्योंकि जो पानी था पहले रिवर्स से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में फिर से वो सी में ही आ गया। ये आपको डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिस इज वाटर साइकिल। सबसे पहले रिवर से क्लाउड बने, क्लाउड से वो वाटर वेपर से वापस सी में यानी समुद्र में गिर गया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है वाटर वेपर के बारे में, क्लाउड्स के से कैसे बारिश होती है। वेदर, मौसम के बारे में पढ़ेंगे। द वेदर डज नॉट रिमेन द सेम। जो पानी मौसम है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। क्यों? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। समटाइम वी फील वेरी हॉट एंड लाइक टू ईट एन आइसक्रीम। जब गर्मी होती है तो हम क्या पसंद करते हैं? आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। और जब ठंड होती है तो हम गर्म चाय पीना पसंद करते हैं। किसकी वजह से ये होता है? ऑल दिस हैपन ड्यू टू चेंज इन द वेदर, क्योंकि मौसम चेंज हुआ। आजकल सर्दी चल रही है तो मोस्टली क्या होता है कि हमें चाय पसंद आती है और गर्मियों में आप लोगों को आइसक्रीम पसंद आती है। तो किस वजह से? मौसम की वजह से, है ना। द वेदर एट अ प्लेस चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन और फ्रॉम डे टू डे। जो मौसम है वो स्थान के स्थान यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिनों में अलग अलग मौसम होते हैं। जैसे इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं। मॉर्निंग में अलग तरह का मौसम होता है, दोपहर में अलग तरह का होता है, शाम को अलग तरह का मौसम होता है। ठीक है, यही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और मौसम किस पर डिपेंड करता है? सूरज पर, हवा पर, क्लाउड्स पर, रेन पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द सन। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। जो सन है वो हमें क्या देता है? सूरज जो देता है हमें गर्मी देता है, ऊर्जा देता है। इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये सब आपको जानते हो कि सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग एज इट इज लो इन द स्काई। जो सुबह और शाम के टाइम क्या होता है? जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं पृथ्वी पे, इसलिए उस टाइम क्या होता है? मौसम थोड़ा कम गर्म होता है। दैट इज़ वाई द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल। इस वजह से सुबह और शाम थोड़ी ठंड हो जाती है और दोपहर में थोड़ी गर्म हो जाती है, क्योंकि दोपहर में जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पड़ती है ना। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम।
द वाइंड, अब हवा के बारे में क्या कहना चाह रहा है ये, वी नो द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जो हम जानते हैं कि जो हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं, जो चलने वाली हवा होती है। व्हेन द वाइंड ब्लो जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रिज, मैंने पहले भी बताया है पहले वाले पेज पर कि जब हवा धीरे धीरे बहती है तो उसे हम हवा कह सकते हैं, लेकिन जब वो तेज़ हो जाती है तो उसे हम उसे तूफ़ान कहते हैं, और तूफ़ानों की वजह से काफ़ी डैमेज होता है। बस यही बताया गया इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लाउड्स और रेन, बादल और बारिश। बादल और बारिश में आपको क्या कहना चाह रहा है ये कि जो क्लाउडी डेज होते हैं बारिश के टाइम में क्या होता है, द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स एंड द सन अपीयर टू हाइड एज द क्लाउड्स ब्लॉक द रेज ऑफ द सन। जो बादल क्या होता है, बादल की वजह से हमें सूरज दिखाई नहीं देता, इस पिक्चर में भी दिखाया गया है साफ साफ, आपको देखो काले काले बादल हो गए हैं ना, तो सन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हाउएवर द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर एज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ। बारिश की वजह से क्या होता है, सूरज की गर्मी भी कम हो जाती है। व्हेन द क्लाउड बिकम हैवी, जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, वो मैंने पहले भी बताया, तो उनसे हमें बारिश होती है। रेन इज़ अ बून फॉर फार्मर्स, इट इज़ फॉल्स एट द राइट टाइम, जब वो हैवी हो जाते हैं तो उनसे बारिश होने लग जाती है। हाउएवर टू मच ऑफ रेनफॉल मेक कोज फ्लूड्स विच हार्म लिविंग थिंग्स, क्रॉप्स, हाउसेज, रोड्स एंड बिल्डिंग। जब तेज़ बारिश होती है तो सब चीज़ें हार्म करती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि तेज़ बारिश की वजह से सड़कों पे पानी बह जाता है, खेतों में नुकसान होता है, घरों में पानी हो जाता है, बिल्डिंग्स में, सबको नुकसान का मतलब एक तरह से हर चीज़ को नुकसान होने का डर होता है। इसलिए हर रेन ये कहना चाह रहा है हाउएवर टू मच ऑफ रेनफॉल, इसकी वजह से ज़्यादा बारिश की वजह से नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, जो कि आपका लास्ट पेज है। सीज़न, मौसम के बारे में दिया हुआ आपको यहाँ पे देखो पिक्चर से बताया गया है, रेनी, समर, ऑटमन, स्प्रिंग और विंटर, यानी कि बारिश का सीजन, गर्मी का सीजन, पतझड़ का सीजन, बहार का, बसंत का सीजन और सर्दी का सीजन। व्हेन द वेदर रिमेन द सेम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम वी कॉल इट इज़ अ सीजन। जब हम मौसम में हम देखते हैं कि बहुत एक तरह से मतलब जो व्हेन द वेदर रिमेन द सेम रहता है तो हम उसे मौसम कहते हैं, मतलब एक तरह का रहे तब, लेकिन जो मौसम है वो 5 टाइप का होता है, विंटर, समर, मॉनसून, ऑटमन एंड स्प्रिंग। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट, सर्दियों में विंटर सीजन बोलते हैं, गर्मियों को हम समर सीजन बोलते हैं, और बारिश होती है तो मॉनसून बोलते हैं, और जब पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों से उसे हम ऑटमन बोलते हैं, और जब बाहर मतलब फूल खिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु बोलते हैं। ये इस तरीके से आपको मौसम बताएंगे। अब लास्ट टॉपिक है सीज़न अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। सीज़न कैसे इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को? सीज़न अफेक्ट ह्यूमन बींग अलॉट, मौसम बहुत इफेक्ट करता है किसको? ह्यूमन बींग्स को। अवर क्लोथ्स, ईटिंग हैबिट्स एंड अवर एक्टिविटी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सीजन। हमारे जो कपड़े हैं, हमारे खाने की जो चीज़ें हैं, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, वो सब मौसम पर डिपेंड करते हैं, चेंज होते हैं। जब सर्दी होती है वी वियर वार्म क्लोथ्स, ईट वार्म फूड, ड्रिंक एंड लेस वाटर इन विंटर। हम क्या करते हैं जब सर्दी होती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म खाना खाते हैं, और पानी भी गर्म ही पीने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से गर्मियों में हम उल्टा करते हैं। वी लव टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन विंटर। हम चाहते हैं कि सर्दियों में हम सोते ही रहें बस रजाई में। वाइल इन समर, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, हम लाइट कलर पहनते हैं, कूल ड्रिंक्स करते हैं, यानी ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आइसक्रीम खाते हैं, मैंगोज खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं। इस तरीके से हम गर्मियों में खाते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और पिक्चर में देखो दिखाया भी है नीचे कि मौसम के अकॉर्डिंग आपके कपड़े किस तरीके से चेंज हुए हैं। आई होप आपको मेरा ये समझाया हुआ चैप्टर, एक्सप्लेन किया हुआ आपको समझ में आया होगा। ये आपका लास्ट चैप्टर था। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।